की ओर लिए चलते हैं। ईरान युद्ध को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ युद्ध पहले की तरह अनवरत जारी है, तो वहीं दोनों पक्षों से कूटनीति और बातचीत को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। युद्ध जल्दी खत्म होगा या लंबा खींचेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नाकाबंदी के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा, फर्टिलाइजर और दूसरे संकट हावी हो रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि विभिन्न पक्षों से आ रहे बयान क्या संकेत दे रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट के बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा में जानेंगे कि अगर अमेरिका ने जमीनी सेना ईरान में उतारी तो उसके क्या परिणाम होंगे। बहुत जल्द हिसाब पूरा करने के इरादे से ईरान पर शुरू हुए अमेरिका इजराइल के हमले दूसरे माह में पहुंच चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी न सिर्फ ईरान का कब्जा है, बल्कि वो इस पर टोल भी लगाने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। खबर है कि ईरान की संसदीय समिति ने हॉर्मुज में टोल लगाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी मुद्रा रियाल में शुल्क चुकाने होंगे। इसमें इजरायली और अमेरिकी जहाजों को रोकने का भी प्रावधान है। हालांकि अभी इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए 6 अप्रैल की समय सीमा तय कर रखी है। अमेरिका हाल ही में 5000 अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में उतार चुका है। अमेरिकी युद्धपोत USS त्रिपोली 1800 मैरीन्स के साथ हिंद महासागर में तैनात है। माना जा रहा है कि इनकी तैनाती हॉर्मुज को खोलने के लिए की जा रही है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की ताजा टिप्पणी चौंकाने वाली है। खबर है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार हैं, भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके सहयोगियों का आकलन है कि इस अहम समुद्री रास्ते को जबरन खोलने की लड़ाई उनकी तय समय सीमा से आगे चले जाएगी। दावा है कि ईरानी नौसेना और मिसाइल भंडारों को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका तेहरान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा। इस बीच ये भी खबर है कि ट्रंप जंग का खर्चा खाड़ी देशों से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस विचार में दिलचस्पी रखते हैं कि ईरान से जुड़े युद्ध या सैन्य कार्रवाई की लागत में अरब देश भी योगदान दें। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ईरान भी पहले कह चुका है कि जंग का मुआवजा अमेरिका और उसके सहयोगियों से लिया जाएगा। आने वाले समय में अरब देशों की 1990-91 की खाड़ी युद्ध की तरह आर्थिक मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका बार बार ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करता है। वहीं युद्ध के मोर्चे पर इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान में बारूदी अभियान जारी रखे हुए है। ईरान के इस्फहान इलाके में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। खबर है इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी गई थी, जिसे निशाना बनाया गया। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि नुकसान और घायलों का पता लगाया जा रहा है। वहीं ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। दुबई में बंदरगाह के पास ईरान ने तेल से लदे कुवैत के टैंकर पर बड़ा हमला किया, जिससे भीषण आग लग गई। उधर इजराइल ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। और ताज़ा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड SB अस्थाना, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। अस्थाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अस्थाना साहब, पहला सवाल यही है कि जिस तरह के हालात हैं और जो ताज़ा स्थिति है, उसका आकलन किस तरह से करेंगे आप? देखिए, जो अभी स्थिति है उसमें अमेरिका के जो एम थे, जिन मुद्दों पर वो लड़ाई में उतरा था, वो मुद्दे अभी पूरी तरीके से पूरे तो हुए नहीं, क्योंकि शुरू में उनका एम था कि ईरान की सत्ता बदले, जो नहीं बदली। उनका दूसरा एम था कि न्यूक्लियर हथियार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं, और जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो ख़त्म हो जाए या उनके हाथ लग जाए। ये बर्बादी तो ज़रूर हुई है उन फैसिलिटीज़ में। उनका एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है, अमरीकियों की पहुंच से बाहर है। मिसाइल आर्सेनल और नेवी वो काफ़ी हद तक बर्बाद कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान की जो क्षमता है लड़ने की,
उसमें कमजोरी आई है, ये इसमें भी कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन अगर हम ईरान के एम देखें, उनका एम बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने अपना सर्वाइव, उनका रिजीम सर्वाइव होना चाहिए, ईरान बचना चाहिए, ईरान जिंदा रहना चाहिए, हम्म। उसमें वो सक्षम है। सर इस और सब के दूसरा बीच, है, जी जी जी। हाँ, और दूसरा उनका एम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर पॉलिटिकल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, मिलिट्री कॉस्ट जबरदस्त होनी चाहिए, जो हम्म। कि अभी जबरदस्त नजर आ रही है। हम्म। तो इस चीज को अगर आप देखें कि जो ट्रंप की पहले डिमांड थी लड़ाई से पहले, उसके उन डिमांडों में काफी कमजोरी आ गई है, क्योंकि पहले हम्म। वो बोल रहे थे ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, अभी वो तो कहीं दूर नहीं है, हम्म। दूर तक नहीं है। हम्म। और ईरान की जो लड़ाई से पहले की डिमांड थी, उसमें काफी सख्ती आ गई है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि भाई हरमुज भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। हम्म। तो इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखें, तो उससे साफ बात नजर आती है कि ईरान जो है वो काफी हद तक मजबूती से सामना कर रहा है अमेरिका का। बिल्कुल, अब अमेरिका के ईरान सामने, हाँ, मजबूती से सामना कर रहा है, क्योंकि ईरान को ये समझ में आ गया है कि होर्मुज के कारण किस तरह से वो पूरी दुनिया पर दबाव बना रहा है। सर यहाँ पर सवाल ये है कि आज की अगर हम बात करें, एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिना होर्मुज पर कार्रवाई करे या बिना होर्मुज को खुलवाए इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, इस दावे के साथ कि उन्होंने जो ईरान की कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी है, उसको जितना वो चाहते थे उन्होंने खत्म कर दिया। और दूसरा, कुछ देर पहले एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों पर, नाटो के देशों पर हमला किया है। उनका ये कहना है कि हमारा वहां पर जितना काम था वो हो गया, अब जिसको तेल लेके आना है खुद जाके ले आए वहां से या अमेरिका से खरीदे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले एक दो दिन में ये युद्ध खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं वो? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की मुसीबत ये है हम्म। कि उन्हें अभी बाहर निकलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। और ये जो मैं इस जो आपने अभी तक बोला, उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप भूमिका बना रहे हैं कि किस तरीके से मैं ये डिक्लेयर करके कि जी मेरा काम हो गया और मैं बाहर निकल जाऊँ। हम्म। अब मुसीबत क्या है कि उन्होंने जब स्टेट ऑफ हर्मोज खोलने की बातचीत की और जो प्लान रखा कि मैं ग्राउंड में 12,000 15,000 ट्रुप भेजूंगा और हर्मूज खोलूंगा, हम्म। तो वहाँ के जितने टापू हैं उन पर अगर आप कब्जा करें तो आप बैठ नहीं सकते। सबसे पहले तो ये जो दोनों हवाई, जो उन्होंने एम्फीबियस जहाज भेजे हैं, उनको पहले तो स्टेट ऑफ हर्मूज में घुसना पड़ेगा। अभी हम्म। तो वो बाहर हैं, स्टेट ऑफ हर्मूज में ही नहीं है। तो पहले तो वो वहाँ घुसेंगे। वो घुसने के लिए ही ईरानी ताक लगा के बैठे हैं कि जैसे वो घुसे उनको मारे। हम्म। तो उनको अब ये लग रहा है, और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी उनको बता रहे हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपने ग्राउंड ऑपरेशन की तो तैयारी की नहीं है। अभी अगर आप बोलें कि थोड़े से लोगों को भेज के अगर हम हरमूज खोल पाएंगे तो नहीं होगा। हरमूज में देखिए बहुत सारे टापू हैं, एक दो टापू नहीं है। हम्म। जो लेन है जिससे समुद्री जहाज गुजरते हैं, वो काफ़ी पतली है। और उसमें जितने भी ये टापू हैं, हम्म। वो टापू सारे के सारे लेने पड़ेंगे, तभी वो लेन खुल हम्म। सकती है। और उन सबको लेने की ताकत इन 15,000 सैनिकों में नहीं है। हम्म। ये अब उनकी समझ में आ गया है। तो अब उन्हें लग रहा है कि यार ये तो मेरे से होगा नहीं। हम्म। तो अब अगर मेरे से ये नहीं होगा, तो अब मैं बहाना बनाता हूँ कि यार मैं निकल जाता हूँ, जिसको चाहिए अपने आप तेल खोलो। अरे भैया, हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज तो पहले भी खुला हुआ था ना, जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले तो आपने लड़ाई शुरू की, आपने उसको बंद कराया। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं खोल रहा, आप तो लोग अपने क्या आप खोलो। युद्ध को लेकर के क्या लगता है आपको, क्या कि ये युद्ध अब जल्द खत्म हो जाएगा या लंबा खींचेगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दो बड़े बड़े दावे किए पिछले 24 घंटों में, हम्म। सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि भाई मेरे को स्ट्रेट ऑफ हर्मूज खोलना है, मैं ग्राउंड ऑपरेशन भी करा सकता हूँ, हम्म। एक। हम्म। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आपने ये स्ट्रेट ऑफ हर्मूज नहीं खोला तो मैं बर्बाद कर दूंगा कर्श आइलैंड को, हम्म। कर्ग आइलैंड को। हम्म। अब ये दोनों जो हैं, ये अतिशयोक्ति वाली सिचुएशन पर हैं, हम्म। क्योंकि पहले ही मुसीबत हो रखी है ऑयल की, उनके यहाँ खुद की मुसीबत है, ऑयल प्राइसेस से अमेरिकी खुद परेशान है। तो अगर आप इतना बड़ा ऑयल का जो भंडार है उसको बर्बाद कर देंगे, और ईरान भी उसके बाद में एक्शन लेगा, अभी तक जो भी उन्होंने एक्शन लिया है उसका काउंटर एक्शन ईरान ने लिया है। हम्म। ईरान ने भी धमकी देकर ऐसा तो नहीं किया कि कोई एक्शन नहीं लिया, जो भी उन्होंने बोला वो करके दिखाया। तो इसके बाद जाहिर है कि वो भी जितने पानी के प्लांट हैं गल्फ में वो सारे उड़ा देंगे। ठीक है सर, लेकिन तो हमारे अब, पास वक्त कम है सर, हम सीधे जानना हाँ, चाहेंगे क्या आने वाले कुछ दो तीन दिनों में ये युद्ध खत्म होगा या लंबा चलेगा? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को के सामने अभी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि शायद मुसीबत हो सकती है। हम्म। तो अभी चुपचाप निकल जाओ
और ये बोल के कि मैं जीत गया, मैंने जो करना था कर दिया, मैंने नुकसान पहुंचा दिया ईरान को, चाहे बाकी के ऑब्जेक्टिव पूरे हों या नहीं हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।